और डियर वेलकम टू यूडब्ल्यू क्लास। डियर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने चल रहे हैं नाउन को। सबसे पहले आप लोग कुछ चीजों को गेस करिए। क्या ये मार्कर एक नाउन है? क्या रानी एक नाउन है? क्या ये एप्पल एक नाउन है? ये एलिफेंट एक नाउन है? ये गोल्ड एक नाउन है? ये एंगर क्या एक नाउन है? तो हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर एक टाइप्स के क्या मीनिंग होते हैं, ए टू जेड डिटेल्स में आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और सीखते हैं नाउन। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या है आइए देखते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल एंड इवन इमोशंस आर आइडिया। यानी नाउन किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, द्रव्य और भावना और विचार के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे जॉन, जॉन क्या है? एक पर्सन है, इसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। लॉयन, लॉयन क्या है? एक एनिमल है, इसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। बुक, बुक एक थिंग है, इसे भी हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। लव, लव एक इमोशन है, ये भी क्या है? हमारा नाउन है। स्टील, स्टील एक हमारा मटेरियल है, ये भी हमारा क्या है? नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से रिपीट करिए फटाफट। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन के हिंदी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके आइए डिफिनेशन देखिए। नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। जब हम कहीं पे किसी पार्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस या फिर एनिमल या फिर थिंग के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है प्रॉपर। ये हमारे पास क्या है? मार्कर है। ये भी हमारे पास क्या है? मार्कर है। लेकिन अगर हम इस मार्कर में से आपको ये बोलें कि ये जो मार्कर है ये कॉमन मार्कर है, तो ये क्या होगा? ये एक पार्टिकुलर हो गया। ओके, यहाँ पे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जॉन, डॉक्टर स्मिथ। डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमने डॉक्टर स्मिथ बोला तो ये डॉक्टर स्मिथ क्या होगा? एक पार्टिकुलर हो गए। ठीक है। अंकल जॉर्ज, पेरिस, पेरिस भी हमारा क्या है? पार्टिकुलर है। क्यों? क्योंकि पेरिस एक है। टाइटैनिक जो कि हमारा क्या है? एक जहाज है, ये भी क्या है? एक पार्टिकुलर है। अब आइए हम देखते हैं कॉमन नाउन। व्हाट इज ए कॉमन नाउन? कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। जब हम किसी सामान्य व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर जानवर की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे बॉय, कंट्री, कलर, ये हमारे साथ क्या है? कॉमन नाउन है। एग्जाम्पल देखिए। जैसे मेरे पास ये क्या है? मार्कर है। मैंने इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड क्या यूज किया? मार्कर यूज किया। अब आइए यहाँ पे हम और एग्जाम्पल लेके देखते हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में क्या डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में हमने क्या लिखा है? बॉय, कंट्री एंड कलर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्टिकुलर नाउन में क्या लिखा गया? यहाँ पे लिखा गया है नेम में। बॉय में क्या क्या लिखा गया है? यहाँ पे रवि, सनी, किशन। ठीक है। तो रवि क्या है? यहाँ पे एक पार्टिकुलर है। क्यों? क्योंकि इनका अपना अलग नाम है। सनी यहाँ पे क्या है? एक पार्टिकुलर है। क्यों? क्योंकि इनका अपना एक अलग नाम है। और यहाँ पे किशन जो है वो भी अपना एक पार्टिकुलर नेम लिए हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे हमने बॉय बोल दिया, यानी कि कोई भी आ सकता है इसमें। रवि, किशन, मोहन, सोहन, कोई भी आ सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इसी तरीके से कंट्री, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इंडिया लिखा है, पेरिस लिखा है, चाइना लिखा हुआ है। तो ये जो इंडिया है, पेरिस है, चाइना है, ये क्या है? एक ये पार्टिकुलर प्लेस है, एक पार्टिकुलर कंट्री है। ओके। और अगर हमने कह दिया कि कंट्री, बहुत सारे कंट्री के लोग आए हुए थे, तो ये क्या होगा? ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने लिखा है कलर, और हमने प्रॉपर नाउन में क्या लिखा हुआ? पिंक, येलो, रेड। तो यहाँ पे पिंक जो है वो एक पार्टिकुलर कलर है। क्यों? क्योंकि वो पीला है।
इसी तरीके से एलो जो है हमारा वो भी क्या है, एक पार्टिकल रहता है। ये डिफरेंट होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन में। What is a collective noun? Collective noun is noun that refers to a group or set of animals, person or things forming a unit. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन हम समूह को बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति का समूह हो, चाहे वो जानवरों का समूह हो, चाहे वो किसी वस्तु का समूह हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, क्राउड, पब्लिक, इस तरीके से जो भी वर्ड हमने यहाँ पे लिया ये हमारा क्या है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे एक समूह की बात कही जा रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ चाबियां हैं, ठीक है, उन चाबियों को हम क्या कहेंगे, अ बंच ऑफ की, मतलब ये चाबियों का गुच्छा है। इसी तरीके से कुछ शेरों के झुंड जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ ब्रीड ऑफ लॉयंस, यानी कि यहाँ पे जो प्रीड है वो क्या है, वो एक कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम जानवरों को झुंड की बात करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, और जब हम लोगों के झुंड की बात करेंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। यानी कि मॉब एंड प्यूपल कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इस तरीके से आपके सामने जो स्क्रीन पे है उसे हम क्या कहेंगे, मॉब ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से जब हम प्यूपल ग्रुप्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि बहुत सारे लोग क्रिकेट देखने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज मटेरियल नाउन? नेम ऑफ मटेरियल यूज एज इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग। यानी कि जब हम किसी सामग्री को लेके कोई वस्तु बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टील, स्टील से हम बर्तन को बनाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, एक मटेरियल नाउन हुआ। गोल्ड, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। वुड, वुड से हम फर्नीचर्स को बनाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। सीमेंट, सीमेंट से हम घर बनाते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, एक मटेरियल नाउन हुआ। व्हाट इज अवेस्टेड नाउन? That name of idea, feeling, quality, or a thing which cannot be seen or touched. यानी कि जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अविष्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, लव को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। एंगर, इसको भी ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, केवल क्या किया जाता, महसूस किया जाता था। हमारा क्या है, अविष्ट नाउन है। हॉनेस्टी, इसको भी ना तो देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया। ग्रीफ, इसको भी ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक अविष्ट नाउन हुआ। तो डियर, अब आप लोगों ने नाउन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं इसको भी आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आई होप अब आपके सामने अगर हम कुछ सवाल दें, कुछ क्वेश्चंस दें, तो आप उसको आसानी से बता सकोगे। तो अब है आपका क्विज टाइम। क्विज टाइम में आपके सामने यहाँ पे हमने आपको कुछ पेज दिए हैं जिसमें आपका नाउन लिखा गया है और इसमें से आपको करेक्ट नाउन क्या है इसको पहचान करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप लोग इसको जरूर से जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना सही किया। इस तरीके से आप लोग क्लास को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं उसको जरूर से जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के लिए जो भी यहाँ पे वीडियो मेकिंग की जाती है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख सके, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर, बाय बाय।